बचपन से ही हमें आदत पड़ गया था गायत्री मंत्र लिखने का। और जब लिखने बैठते तो लिखते ही रहते, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा इस प्रकार से। और अपनी जब पढ़ाई ख़त्म हुई तो कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिए। और हमारे यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ने के लिए आते, कोचिंग ट्यूशन, तो हम क्या करते कि उनको कुछ न कुछ सवाल लगा के दे देते, और जब तक वो सवाल कॉपी करते तब तक हम गायत्री मंत्र लिख रहे होते। तो इसका प्रभाव यह पड़ा कि हमारे यहाँ कोचिंग में जितने भी बच्चे आते वो सारे ही गायत्री मंत्र लिखना शुरू कर दिए। तो इसी प्रकार से अपना नित्य का गायत्री मंत्र लेखन कोचिंग के साथ भी और कोचिंग के बाद भी चलता रहता था। इस तरह से अपना समय गायत्री साधना में होता चला गया। एक तरफ तो कोचिंग में बच्चे भी बढ़ने लगे और दूसरी तरफ मंत्र जप और मंत्र लेखन के साथ साथ गायत्री यज्ञ और हवन भी शुरू हो गया। और अब ऐसा लगता था कि गायत्री माता अब कंधे पे धीरे धीरे सवार हो रही हैं। पहले तो साथ साथ रहती, लेकिन अब कंधे पे सवार होने लगी और वो बोलना शुरू कर दें कि अब हमको अपने कंधे पे बैठा करके बाहर ले चलो। तो सबसे पहले हमें याद है, हमारे कोचिंग में एक बहुत ही श्रद्धालु लड़का पढ़ने आता था। उसका नाम था रिपु दमन। गाजीपुर के नौनहरा पारा का वो रहने वाला था। तो हम जो है उसके गांव का चुनाव किए और उससे कहे कि हम 2 दिन तुम्हारे यहाँ रहेंगे और गायत्री मंत्र जप और हवन से होने वाले लाभ के बारे में लोगों को बताएंगे। गर्मी का छुट्टी था, वो तैयार हुआ और हम उसके गांव गए और पूरे गांव के लोगों को वहां पर एकत्र किया गया और शाम के समय दीप यज्ञ का आयोजन किया गया। मई का महीना था, आसमान बिल्कुल साफ, तारे टिमटिमा रहे थे और मंत्र शुरू हुआ पवित्रता का। तो ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा यः स्मरेतु पुंडरीकाक्षं सह वा याभ्यंतर शुचि। इस मंत्र के साथ साथ जल छिड़कना रहता है और लगभग वहाँ पे 100-150 की संख्या में बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, लोग इकट्ठा थे। और अकस्मात ऐसा हुआ कि जब तक यह मंत्र चला 3, 4, 5, 10 सेकेंड तक, तब तक जो है आसमान से फुहारों की बौछार हो गई और सारे लोग एकदम ध्यान में हो गए और खुशबू अलग से। और इस प्रकार से दीप यज्ञ वहाँ पर संपन्न हुआ। सैकड़ों दिए जलाए गए और दियों की रोशनी से लोग एकदम भाव विभोर हो गए। और हमारे भी जीवन की यह पहली घटना थी जब हम घर से बाहर निकल करके इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किए थे। और सुबह क्या देखते हैं कि जिस जगह पर दीप यज्ञ हुआ था उस जगह सैकड़ों की संख्या में पीले पीले कलर की चिड़िया, नन्ही नन्ही पीले पीले कलर की चिड़िया आ करके और दीप यज्ञ वाले जगह की मिट्टी पर मिट्टी स्नान कर रही थी। और उस गांव के लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी स्वयं भी यह बहुत ही कौतूहल
और आश्चर्य और ध्यान का विषय था कि सैकड़ों की संख्या में जैसे लग रहा था कि वह देव आत्माएं हों, क्योंकि उस गांव के भी लोग उस तरह की पीली चिड़िया को कभी देखे नहीं थे। और गायत्री मंत्र जो है प्रार्थना होता है उगते हुए सूर्य का, तो एकदम उगते हुए सूर्य के पीलापन वाले रंग की ही पक्षियाँ वहाँ पर आ करके और मिट्टी स्नान दीप यज्ञ वाले जगह पर कर रहे थे। पुनः सुबह के समय वहाँ पर यज्ञ किया गया हवन कुंड में आहुति से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम न मम। तो हवन कुंड के चारों तरफ 10-10, 15-15 के संख्या में कई पालियों में लोग यज्ञ किए, हवन किए। और हवन के पश्चात जब हवन की आग ठंडी हो गई तो पुनः शाम के समय क्या देखते हैं कि फिर से वो चिड़िया आईं और यज्ञ के कुंड में, हवन कुंड के ठंडी राख में वह जो है स्नान कर रही थी पक्षियाँ सारी। तो हम सब लोग भाव विभोर थे, पूरे गांव के लोग भाव विभोर थे कि यह पक्षियाँ नहीं, यह जरूर देव आत्माएं हैं और जो सात्विक यज्ञ और सात्विक हवन वहाँ पर हो रहा है, जरूर हवन का पक्षियाँ लाभ उठा रही हैं या फिर देव आत्माएं हैं, उस पवित्रता को वहाँ पर महसूस कर रही हैं। और तब से हमें लग रहा है कि यह 2004 या 5 की घटना होगी और तब से लेकर के और अनवरत गायत्री माता कंधे पर सवार रहीं और सवार हैं और अपना कार्य करवाती चली जा रही हैं। तो इसी प्रकार से ईश्वरीय अनुकंपा चैनल के माध्यम से हमें जो भी अनुभव हुए हैं हम आपको बताते रहेंगे। कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में।